जय सिया राम दोस्तों। तो आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास ऐसे बहुत कम उम्र के लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। मौत माना कि एक शाश्वत सत्य है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसी कई सारी मौतें देखने को मिल रही हैं जिनमें दुर्घटनाओं में इंसान जो है अपने शरीर को त्याग करके परलोक सिधार जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही मृत्युओं के बारे में जिनको अकाल मृत्यु कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्या होती है और जब व्यक्ति किसी अकाल मृत्यु से मरता है तो उसके बाद उसकी क्या गति होती है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु तय है। वैसे तो मनुष्य की औसतन आयु लगभग 100 वर्ष है और वह जीवन के 7 चक्र या फिर 4 फेजों में अपना जीवन पूरा करता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य के 4 फेज की हम बात करें तो ये फेज होते हैं शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। लेकिन कई व्यक्ति चौथे अथवा तृतीय या फिर द्वितीय फेज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी असमय ही मृत्यु हो जाती है। ये अलग बात है कि सबकी मृत्यु के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या ऐसे में भी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु ही कहा जाएगा या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। 18 पुराणों में महापुराण माना गया गरुड़ पुराण जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में बहुत विस्तार से बताता है। इसके अनुसार हर मृत्यु का जन्म और मृत्यु का समय तय है। कई बार मृत्यु सामान्य होती है, जैसे कि वृद्धावस्था के कारण मृत्यु होना, लंबी बीमारी के बाद किसी की मौत हो जाना आदि। लेकिन कई बार व्यक्ति दुर्घटना में, बीमारी से, आत्महत्या के कारण अपना जीवन पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चला जाता है। ऐसी मृत्यु को असमय और अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के संकेत भी बताए गए हैं। संकेतों के साथ साथ गरुड़ पुराण में कारण भी बताया गया है और ये भी बताया जाता है कि जिसकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी गति क्या होती है। सबसे पहला हमारा सवाल ये होता है कि अकाल मृत्यु क्या होती है। तो आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं कर पाती है, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में ही भटकती रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण या फिर गले में फांसी का फंदा लगने से या भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अकाल मृत्यु होती क्यों है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में भी। पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया जाता है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार करना, स्त्रियों का शोषण करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कारण जान लेने के बाद अब ये सवाल उठता है कि जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है तो आखिर उनकी आत्मा का होता क्या है, जब उन्हें ना तो स्वर्ग मिलता है ना ही नरक मिलता है, तो अब उनकी आत्मा के साथ पृथ्वी लोक में होता क्या है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जिनकी भी असमय मृत्यु या फिर प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की प्राप्ति होती है। वो तब तक प्रेत आत्मा या अन्य रूप में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती। जीवात्मा की इस अवस्था को गरुड़ पुराण में अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।
अब सवाल ये उठता है कि जब आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो इस पृथ्वी पर ही घूम रही है, तो आखिर वो करती क्या है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो जिन लोगों की भी अकाल मृत्यु होती है, उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूर्ति अर्थात सुख या फिर भूख, प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत या प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास उन्हें पूरा करने के लिए शरीर नहीं होता, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं या फिर दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान की निरंतर पूजा आराधना करता है, जिस पर उसके इष्ट देव का आशीर्वाद रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से ये आत्माएं दूर ही रहती हैं। अक्सर ऐसी आत्माएं ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाती हैं जो नेगेटिव चीजों में रहते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए रहते हैं, जो पाप कर्म में संलिप्त रहते हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती रहती है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो इनकी आत्मा अलग अलग योनियों में भटकती है। वहीं किसी यदि नव युवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती रहती है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, अकाल मृत्यु में भी जो सबसे घृणित कार्य होता है, वो आत्महत्या का कार्य होता है, जिसे गरुड़ पुराण में बहुत ही ज्यादा निकृष्ट अवस्था में बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति को भगवान द्वारा दिए गए जीवन को पूरा किए बिना मृत्यु लोक से जाने की कोशिश करना सबसे निंदनीय अपराध बताया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचना चाहता है, तो उसको भगवान का भजन पूजन, नाम जप प्रतिदिन रूप से करना चाहिए। जो भी उसके नित्य नैमित्तिक कार्य होते हैं पूजा पाठ के, वो भी अवश्य रूप से उनका पालन करना चाहिए। किसी भी पाप करने से या स्त्रियों का शोषण कभी भी नहीं करना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों के घर में अकाल मृत्युएं हुई हैं या हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी कराना चाहिए। तो उसके बारे में भी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर जरूर से डालूंगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी की मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।